चलिए शुरू करते हैं। विषय है हिंदी शिक्षण बीएड द्वितीय सेमेस्टर। छात्रों, कल पिछली वीडियो में हमने आपको मातृभाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग के बारे में बताया था। आज हम इसी को आगे बढ़ाते हैं, उसमें पाठ्य पुस्तकों के प्रकार के बारे में और उनके गुणों के बारे में बताएंगे। शुरू करते हैं। मातृभाषा की पाठ्य पुस्तकों के प्रकार। ये दो प्रकार के होते हैं। एक है गहन अध्ययन की पुस्तकें अथवा सूक्ष्म अध्ययन की पुस्तकें, और दूसरा है द्रुत पठन की पुस्तकें, सहायक पुस्तकें अथवा विस्तृत अध्ययन की पुस्तकें। मातृभाषा की अच्छी पाठ्य पुस्तकों के गुण। छात्रों, भाषा की शिक्षा में पुस्तकों का बड़ा महत्व है। इन पुस्तकों का सुंदर, स्तरानुकूल एवं उपयुक्त सामग्री से युक्त होना आवश्यक होता है। कागज की गड्डी को पुस्तकें नहीं कहा जा सकता। शिक्षा की प्रक्रिया में रुचि का बड़ा महत्व है। बच्चे उन्हीं पुस्तकों को पढ़ते हैं जिनमें उनकी रुचि होती है। इसके लिए पुस्तकों का बाह्य एवं आंतरिक दोनों रूपों में आकर्षक होना आवश्यक होता है। पाठ्य पुस्तकों का बाह्य रूप। पाठ्य पुस्तकों के बाह्य रूप में पुस्तकों का कागज, छपाई, सिलाई, मुख पृष्ठ एवं चित्र आदि होते हैं। नंबर 1, पाठ्य पुस्तकों का कागज एवं छपाई। पाठ्य पुस्तकें अच्छे, मजबूत और स्वच्छ कागज पर छापी जाए, जिससे छपाई स्पष्ट और आकर्षक बन सके। छोटी कक्षाओं की पुस्तकों में बड़े आकार के अक्षर होने चाहिए और जैसे जैसे कक्षा स्तर उठता जाए वैसे वैसे अक्षरों का आकार छोटा करते चले जाना चाहिए। किसी भी स्तर की पुस्तक का टाइप 12 पॉइंट से कम नहीं होना चाहिए। इस पुस्तक का यहाँ टाइप 12 पॉइंट का ही है। पुस्तकों का सजिल्द होना भी आवश्यक है। नंबर 2, पाठ्य पुस्तकों का मुख पृष्ठ। इन मुख पृष्ठ में भी आकर्षक होना चाहिए। मुख पृष्ठ को भी आकर्षक होना चाहिए। चमकदार, रंगीन एवं विषय की ओर आकर्षित करने वाला चित्रों से युक्त मुख पृष्ठ अधिक आकर्षक होते हैं। आज पाठ्य पुस्तकों के मुख पृष्ठों पर लड़कियों के चित्र बना दिए जाते हैं, लेकिन शैक्षिक दृष्टि से यह उचित नहीं है। मातृभाषा की पुस्तकों पर कमल का फूल, उगता हुआ सूरज, प्राकृतिक दृश्य, कक्षा का चित्र, विद्यालय का दृश्य बनाना ही उपयुक्त होता है, और कुछ नहीं तो लेखनी और खुली हुई पुस्तकों का चित्र ही बना दिया जाए। छोटी कक्षाओं की पुस्तकों का आवरण अधिक चिकना, रंगीन और चटकीला होना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों में चित्र का समावेश। सुंदर एवं रंगीन चित्र पुस्तकों को आकर्षक बनाने में अधिक सहायक सिद्ध होते हैं। एतदर्थ पुस्तकों के अंदर यथा स्थानों पर सुंदर एवं रंगीन चित्र अवश्य लगाने चाहिए। अब पाठ्य पुस्तकों का आंतरिक रूप के बारे में चर्चा करते हैं। पुस्तकों के आंतरिक रूप में उसकी भाषा, विषय और शैली आदि तत्व आते हैं। नंबर 1, भाषा। गहन अध्ययन के लिए निर्धारित पुस्तकों की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि उससे यथा कक्षा के छात्रों को शब्द एवं सूक्ति ज्ञान बढ़े, उनको भाषा के विभिन्न नए प्रयोगों से परिचय प्राप्त हो और उसकी भाषा शुद्ध एवं सशक्त बने। भाषा भी देश में पुस्तकों की भाषा कक्षा स्तर की दृष्टि से इतनी क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए कि बच्चे उसे समझ ही ना सके।
प्राथमिक कक्षाओं की पुस्तकों की भाषा तद्भव प्रधान होनी चाहिए। शब्द सरल एवं सरस होने चाहिए और छोटे वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। शैली, जो भी पाठ इन पुस्तकों में संकलित किए जाए उनकी शैली रुचिकर होनी चाहिए। शैली में भिन्नता का होना आवश्यक होता है क्योंकि इससे पाठों में नवीनता बनी रहती है और नवीनता रुचि की जननी है। इसके साथ साथ बच्चे को विभिन्न लेखन शैलियों का परिचय प्राप्त होता है। विषय सामग्री, पाठ्य सामग्री बच्चों के निजी अनुभव के आधार पर विकसित करने योग्य नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक संभव हो प्राथमिक कक्षाओं में वे ही विषय चुने जाए जो बच्चों के प्रत्यक्ष ज्ञान पर आधारित हो अथवा जिन्हें बच्चों की कल्पना शक्ति के आधार पर विकसित किया जा सके। विषयों में भिन्नता होना चाहिए, तभी उसमें बच्चों की रुचि रहेगी, उसका ज्ञानवर्धन होगा। उपयुक्त क्रम, एक अच्छी पाठ्य पुस्तकों में पाठ का क्रम सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों को निर्माण करते समय भाषा, भाव, विषय और शैली की दृष्टि से जो पाठ अपेक्षाकृत सरल हो उन्हें पहले और अन्य पाठों के बाद में रखा जाए। मूल्य एवं निरंतरता, इस सब के साथ साथ छात्रों के लिए वे ही पाठ्य पुस्तकें अच्छी समझी जाती है जिनके प्रारंभ में विषय सूची दी हुई होती है। पुस्तक का मूल्य उचित हो और वह हर स्थान पर सरलता से मिल जाए, यह भी आवश्यक होता है। अगला है रोचकता। भाषा शिक्षण में जो सहायक पुस्तकें होती है उनमें उपयुक्त गुणों के अतिरिक्त कुछ गुण और होने चाहिए। इनकी भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। शैली का रुचिकर एवं विषय का बोधगम्य होना भी आवश्यक होता है। इन पुस्तकों की विषय सामग्री रोचक और मनोरंजन प्रधान होनी चाहिए। शैक्षिक मूल्य तो इनका भी होना चाहिए। छात्रों, ये पाठ्य पुस्तकों के गुण जो कि आंतरिक गुणों के रूप में और बाहरी गुणों के रूप में बताया हमने आपको कि आंतरिक गुण कौन कौन से होते हैं और बाह्य गुण कौन कौन से होने चाहिए, जिससे कि मातृभाषा शिक्षण की पुस्तकें को पढ़ने के लिए बच्चे तत्पर हो। अब हम मातृभाषा की वर्तमान पाठ्य पुस्तकों के बारे में थोड़ा सा इसमें बताते हुए चलेंगे। इस क्षेत्र में हमारे देश में NCERT ने विशेष कार्य किया है। उसने कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के लिए मातृभाषा हिंदी की भी पाठ्य पुस्तकें तैयार की है। उनके आधार पर हिंदी भाषा प्रांतीय सरकारों ने भी हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकें तैयार की है। प्रांतों की इन पुस्तकों में थोड़ी भिन्नता होनी स्वाभाविक है। यहाँ उन सब की अलग अलग चर्चा करना संभव नहीं है इस वीडियो में। तो वर्तमान में मातृभाषा की पाठ्य पुस्तकों का बाह्य रूप और उसका आंतरिक रूप क्या कहता है इसमें देखते हैं। जहाँ तक पाठ्य पुस्तकों का बाह्य रूप, जहाँ तक पाठ्य पुस्तकों के बाह्य रूप का प्रश्न है, जहाँ यह कार्य सरकार के हाथों में है, वहाँ अच्छे कागज का प्रयोग नहीं हो रहा है। आज वर्तमान युग में अच्छे कागजों का प्रयोग नहीं हो रहा है, परंतु निजी स्तर पर जो पाठ्य पुस्तकें आर्ट पेपर तक पर छप रही है, यह बात दूसरी है कि उनका मूल्य बहुत अधिक है। छपाई की दृष्टि से तो इस बीच बड़ा विकास हुआ है। कंप्यूटर के प्रयोग से सुंदर अक्षरों के निर्माण और ऑफसेट प्रिंटिंग
मशीनों से विभिन्न रंगों में चित्रों का छपना संभव हुआ है। पाठ्य पुस्तकों के मुख्य पृष्ठ भी बड़े आकर्षक होते हैं। वर्तमान में मातृभाषा की पाठ्यपुस्तकों के आंतरिक रूप मातृभाषा हिंदी की पाठ्यपुस्तकों के विषय में एकमात्र शिकायत यह है कि यह सामान्य छात्रों के स्तर से ऊंची है। इस संबंध में हमारा निवेदन यह है कि हम सामान्य छात्रों से केवल इतनी अपेक्षा करते हैं कि वे इनका 50% ही ग्रहण करें और सामान्य से नीचे तो हम केवल 33% की आशा करते हैं। मेधावी छात्रों को अधिक से अधिक सीखने के अवसर प्रदान करने की दृष्टि से इनका स्तर ऊंचा होना आवश्यक है। छात्रों, आज वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।